स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रज़ा। CBI की विशेष अदालत का आज एक फ़ैसला आता है। फ़ैसला बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर 28 साल से जिन लोगों पर आरोप लग रहे थे उस ढांचे को विध्वंस करने के, उन सभी लोगों को कोर्ट ने आज बरी कर दिया है। क्या क्या चीज़ें कोर्ट में कही गई, किन दलीलों को खारिज किया गया, किन दलीलों को रखा गया, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ विपक्षी दल के जो नेता हैं, कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके क्या स्टेटमेंट हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशील कुमार हैं। सबसे पहले सुशील, इस कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं और किन दलीलों की बात कोर्ट ने की है? देखिए रजा, कोर्ट का फ़ैसला जो आया है, वैसे तो हम कोर्ट के ख़िलाफ़ अगर बोलते हैं तो सबको पता है कि अवमानना का केस लगता है, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में लगातार कोर्ट की तरफ से फ़ैसले आए हैं, उनसे कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक नाराज़गी है। और हमने देखा है कि सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के ख़िलाफ़ भी विरोध होते रहे हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ये जो फ़ैसला आया है, इस पर जिस तरह से विपक्षी दल हैं उनकी नाराज़गी, असहमति, और उसके अलावा जो हम खबरों में पढ़ रहे हैं कि जो उस वक्त मौजूदा स्थिति में वहाँ पर कवरेज कर रहे थे पत्रकार, वो लोग जो अपना आंखों देखा जो हाल बता रहे हैं, उनसे ये फ़ैसला जो है बहुत सवाल खड़े करता है। एक साफ़ सुथरी तस्वीर कि बाबरी मस्जिद वहाँ पर खड़ी थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, सबने ये देखा, वहाँ पर भीड़ गई, सबने देखा, लोगों ने तोड़ा, रथ यात्राएँ निकाली गईं, दंगे भी हुए, लोग भी मारे गए। तो ये एक पूरा बहुत लंबा एक सिनेरियो देखने को मिला। उसके बाद आज 28 साल के बाद तकरीबन CBI की स्पेशल कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि जो भी 32 आरोपी थे उनको जो है निर्दोष, उनको बरी कर दिया है। और कहा है कि जो भी हिंसा हुई या जो भी उसको तोड़ा गया बाबरी मस्जिद को, वो पूर्व नियोजित नहीं था। जो आरोपी हैं उन्होंने उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए या रोकने के लिए काम किया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा था तो फिर वो नारे किसने लगाए थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे? यही नेता थे सब, उमा भारती। या उस रैली की बात कर लें जो रथ यात्रा निकली थी और वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकालने की बात की गई थी, जहां बिहार में रोका भी गया था। वो रथ यात्रा किस लिए निकली? वो रथ यात्रा किस लिए निकली थी? और तमाम तरह के नारेबाजी, उमा भारती, राम मनोहर जोशी और तमाम ये नेता, लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे उस वक्त, तो ये सब लोग जो लगे हुए थे, ये किस कोशिश में लगे हुए थे? और सबसे साफ जो सवाल है वो ये है एक आम नागरिक के मन में कि ठीक है, अगर इन लोगों ने ये मस्जिद नहीं तोड़ी है तो फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने मस्जिद तोड़ी है? किसी ने तो तोड़ी होगी, कोई तो लोग होंगे। मान लेते हैं कि चलो ये निर्दोष थे, तो जिस तरह से सवाल ये हर किसी के मन में होगा, मैं मानता हूँ स्वाभाविक सा, कि आखिर वो मस्जिद फिर कैसे टूटी? क्या कोई जादू से वहाँ पे वो मस्जिद तोड़ दी गई? देखिए, ये फ़ैसला तब आया है जब राम मंदिर का जो है फ़ैसला निबट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फ़ैसला सुना दिया, राम मंदिर के पक्ष में, राम मंदिर बनने की तैयारियां भी होने लगीं। ये एक जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी उनकी ये पहली जीत हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और दूसरी ये जीत हुई कि अब उनको जो है CBI कोर्ट ने भी जो है उनके ख़िलाफ़ माना है कि कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई भी उन पर आरोप सही साबित नहीं हुए हैं। तो एक जो सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, जो सरकार की विचारधारा है, जो एजेंडे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हम दोनों को जोड़कर देख सकते हैं। मैं इसमें कुछ भी साफ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी लोग देख रहे हैं इसको, हमारी बातचीत को सुन रहे हैं, वो इस पर थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हैं कि आखिर ये किस तरफ जो चीज़ें इशारा करती हैं। एक चीज़ और, इसमें अदालत ने उन सबूतों की अगर हम बात करें तो वो वीडियो फुटेज और वो उस वक्त की मीडिया कवरेज यानी अखबारों की अगर बात करें तो उन दलीलों को भी नहीं रखा है।
हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर। और तो और जिन पत्रकारों ने वो लाइव कवरेज किया था उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक मैं बीबीसी की खबर पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया था कि जिन पत्रकारों ने वो वहाँ पर कवरेज किया था, जो आंखों देखा हाल जो आज भी हमें बता रहे हैं, उन लोगों पर सबसे ज़्यादा एफआईआर दर्ज किए गए थे, उन लोगों को जो है टॉर्चर किया गया था। तो किसने किया था वो सब कुछ? तो विपक्षी दलों में से भी जो कई नेता हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है, ख़ासकर असदुद्दीन ओवैसी ने, कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने आवाज़ उठाई है। इन नेताओं का क्या कहना है? ओवैसी, क्योंकि ओवैसी जब बोलते हैं तो लगता है कि हर बार में इन्हें हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर इन्हें रोटियां सेकनी हैं, लोग ऐसे आरोप भी उन पर लगाते हैं। लेकिन अब जो इस फैसले को वो काले दिवस के रूप में देख रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, विपक्षी दलों ने क्या कहा है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने इसे जो है जीत माना है और वो बहुत खुश हैं इस फैसले से। दूसरी बात कि विपक्षी नेताओं के क्या बयान आए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, कांग्रेस ने भी जो है इस पर असहमति जताई है, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो है इस दिन को काला दिवस के रूप में माना है। तो अपने आप में ये एक काफ़ी कंट्रोवर्सी है या चिंताजनक है कि न्यायपालिका की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं उस पर विपक्ष का एक पूरा धड़ा असहमत है। हाँ। ये भी एक कहीं ना लोग कहीं और सवाल सोशल है। मीडिया पर भी असहमति दिख रही है। लेकिन अब इस फैसले के आने के बाद हम दूसरी तरफ रुख करते हैं, क्योंकि जिस तरह से माहौल अयोध्या में बनाया गया था, और अब मीडिया ट्रायल की बात करें तो गोदी मीडिया एक और तरीके का प्रोग्राम उन्होंने चलाना शुरू कर दिया है, जिसमें वो मथुरा का जिक्र कर रहे हैं बार बार, काशी और मथुरा का। जो स्लोगन उस वक्त दिया गया था और वो स्लोगन अभी भी चल रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो अब जैसे ही ये फैसला आता है, एक ट्वीट करते हैं रोहित सरदाना और उसमें लिख रहे हैं कि जैसे ही इस पर सुनवाई हुई और उन्होंने कहा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरह का ट्वीट, और लगातार इस पर भी डिबेट होनी शुरू हो जाएगी और एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नतीजा किस तरफ जाएगा? देखिए, ये जो खबर हम देख रहे हैं कुछ दिनों से अभी हाल ही के कि मथुरा में भी जो है कोई मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के। देखिए, ये चीज़ जनता को समझने की ज़रूरत है कि पिछले 30 सालों तक जो है उन्हें यूज किया गया राम मंदिर के नाम पर, रोटियां सेकी गई, राजनीति रोटियां सेकी गई उस पर। लेकिन उसका नतीजा क्या मिला, जनता को क्या मिला? मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की राजनीति में पढ़कर सिर्फ़ और सिर्फ बुनियादी जो मुद्दे हैं उनसे जो है ध्यान भटकाने की कोशिश, उनसे ध्यान भटकाने का प्रयास किया जाता है। देश में बेरोज़गारी चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं कितनी महफूज हैं। आप ये देखिए, अभी हाथरस का कांड हमारे सामने आया है। 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, तब से अब तक कोई भी तस्वीर नहीं बदली है। तो ये जो बुनियादी समस्याएं हैं, युवा बेरोज़गार हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और एक मजहब का जो है सामने वो एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है और उसमें आदमी घुस जाता है, सब कुछ भूल जाता है। तो इसी तरह की चीज़ें की जा रही हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग समझ रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए कि किस तरह से धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आपका राजनीतिक लोग मिसयूज कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मंदिर मस्जिद से कोई देश का भला होने वाला नहीं है। देश का विकास होगा यहाँ के अच्छे रोड से, यहाँ के अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, महिलाएं महफूज होंगी, तब देश का विकास होगा। अपराध पर नकेल कसेगी, तब विकास होगा। तो ये हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये एक के बाद एक नए इस तरह के शगुफे निकाल कर, मुद्दों को, विवादों को जन्म देकर जो है जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए काम किया जाता है। और इसमें बहुत हद तक जो हाथ है वो मीडिया का है। देश का मीडिया जो है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, वो इस वक्त देशद्रोही मीडिया हो चुका है, वो गद्दार मीडिया हो चुका है। उसे महिलाओं की समस्याओं से, किसानों की समस्याओं से, देश के युवाओं की समस्या से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उसे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे चाहिए, देश की जनता को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए। तो ये मीडिया का जो है बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, इनका बायकॉट किया जाना चाहिए।
तभी जो है इस देश का जो है कुछ बेहतर भविष्य हो सकता है। तो समझने की बात यही है कि हमें आखिर किन मुद्दों के लिए जागरूक होना चाहिए, किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए और किन मुद्दों को देखना और सुनना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शुक्रिया।